सोच के देखिए, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी में खुद अपनी मेहनत से सैकड़ों करोड़ कमाए और फिर उस हर सच को किताब में लिखा जो अमीर बनने के सफर में उसे समझ आया। न कोई झूठी होप, न मोटिवेशनल चुटकुले, बस कड़वी सच्चाई और असली अनुभव। ये हैं फीलिक्स डेनिस और ये किताब है हाउ टू गेट रिच। आज हम उस इंसान की कहानी नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी गलतियां और उसका फॉर्मूला समझने वाले हैं, जिसने जीरो से शुरू किया और एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप भी ये सोचते हैं कि अमीर बनने का सपना सिर्फ बड़े शहरों, बड़े नामों और बड़े पैसों वालों के लिए है, तो ये किताब आपकी सोच को तोड़ देगी। यहाँ हर चैप्टर एक मिरर है जो आपको आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपके एक्शन का सच दिखाएगा। तो तैयार हो जाइए एक रॉ, ऑनेस्ट और अनअपॉलोजेटिक जर्नी के लिए, जहां सिर्फ एक रूल है, रिच बनना है तो सच सुनने की हिम्मत रखनी होगी। वेलकम टू हाउ टू गेट रिच, फीलिक्स डेनिस की जुबानी। चैप्टर 1, पोल पोजीशंस। कहते हैं ना, रेस में जो सबसे आगे खड़ा होता है वही जीतता है। लेकिन फीलिक्स डेनिस इस सोच को पूरी तरह चैलेंज करते हैं। पोल पोजीशन यानी जो लोग पहले से ही अमीर हैं, जिनके पास पैसों का सपोर्ट है, जिनके रिश्तेदार, रिसोर्सेज और सेटअप पहले से बने हुए हैं, क्या वही लोग अमीर बनने के हकदार हैं? फीलिक्स साफ कहते हैं नहीं, बल्कि वो ये मानते हैं कि जो लोग जीरो से शुरू करते हैं उनके पास एक ऐसी भूख होती है जो असली दौलत बना सकती है। फीलिक्स डेनिस की सोच, दोज बॉर्न टू वेल्थ आर बॉर्न विद अ डिसएडवांटेज इफ दे वांट टू गेट रिच देमसेल्व्स। मतलब जो लोग अमीर पैदा होते हैं उनके अंदर वो जलन, वो जिद, वो भूख नहीं होती जो एक आम इंसान के अंदर हो सकती है। फीलिक्स खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल है। न किसी अमीर फैमिली से थे, न किसी नेटवर्क से, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया अपनी हिम्मत और सोच से। एक आसान एग्जाम्पल सोचिए, एक लंबी दौड़ है, कुछ लोग सबसे आगे से शुरू कर रहे हैं यानी पोल पोजीशन में, और आप सबसे पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर आपके पैरों में दम है, अगर आपके इरादे साफ हैं और अगर आप चालाकी से दौड़ते हैं, तो आप न सिर्फ पकड़ सकते हैं बल्कि पीछे छोड़ सकते हैं। ये दौड़ हौसले और एग्जीक्यूशन की है, स्टेटस और बैकग्राउंड की नहीं। पोल पोजीशन कोई गारंटी नहीं होती सक्सेस की। अगर आपके पास हंगर है, क्लैरिटी है और मेहनत करने की आग है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बहाने बनाना छोड़िए, एक्शन लीजिए। फीलिक्स साफ कहते हैं, स्टॉप वाइनिंग एंड स्टार्ट डूइंग। आपके पास जो भी है वही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि सक्सेस की रेस में सबसे आगे खड़ा होना जरूरी नहीं है। असली बात यह है कि आप अंदर से कितने रेडी हैं। कोई भी इंसान अमीर बन सकता है अगर वो सच में चाहता है और डरना छोड़ दे। अभी तो बस रेस शुरू हुई है। अगले चैप्टर में जानेंगे वो कौन से क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप्स हैं जो रिच बनने की जर्नी में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, द क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप्स, यानी अमीरी की तरफ उठाया गया पहला ठोस कदम। अब जब आपने ये मान लिया है कि बैकग्राउंड डजंट मैटर, तो सवाल आता है, शुरुआत कहां से करें? और यही सवाल इस चैप्टर का दिल है। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, रिच बनने की शुरुआत ड्रीम से नहीं बल्कि एक्शन से होती है। अकेले सोचना, सपना देखना या प्लान बनाना काफी नहीं है। आपको पहला कदम उठाना ही होगा, चाहे वो जितना भी डरावना लगे। फीलिक्स की वार्निंग, इफ यू आर अनविलिंग टू फेल, sometimes publicly and even catastrophically, then you stand very little chance of ever getting rich. यानी अगर आप फेलियर से डरते हो, रिजेक्शन से घबराते हो या पब्लिक में बेइज्जती से डरते हो, तो माफ कीजिए, आप शायद कभी रिच नहीं बन सकते। फियर ऑफ फेलियर ही सबसे बड़ी दीवार है जो ज्यादातर लोगों को सक्सेस से रोकती है। तो पहला कदम क्या हो? फीलिक्स के मुताबिक अपने अंदर की आवाज सुनो। क्या तुम सच में रिच बनना चाहते हो या बस डे ड्रीम कर रहे हो? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत से लोग आइडियाज तो सोचते हैं लेकिन रिस्क लेने से कतराते हैं। कुछ छोटा स्टार्ट करो। बड़े ऑफिस, इन्वेस्टर्स या परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं। स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। और सबसे जरूरी, लोग क्या कहेंगे
ये सोचना बंद करो। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, किसी बंदे ने डिसाइड किया कि वो खुद का मोबाइल रिपेयर बिजनेस शुरू करेगा। उसके पास दुकान नहीं, पैसा नहीं, लेकिन वो घर के एक कोने से शुरू करता है। फ्लायर्स बांटता है, छोटे क्लाइंट्स को सर्व करता है और धीरे धीरे ब्रांड बना लेता है। वो पहला कदम चाहे छोटा हो, लेकिन वो सब कुछ बदल सकता है। सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। रिस्क लो और गिरने से मत डरो। पहला कदम उठाओ, बाकी रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। फीलिक्स का साफ मैसेज है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, देयर इज नो सच थिंग। और इस चैप्टर ने हमें सिखाया कि सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। एक्शन ही सक्सेस की असली शुरुआत है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो अभी से कुछ शुरू करो, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब जब पहला कदम उठाना सीख गए, अगले चैप्टर में बात करेंगे उस सर्च की जो हर अमीर बनने वाले इंसान को करनी होती है। तो चलिए अगला पड़ाव छूने चलते हैं। चैप्टर 3, द सर्च। दोस्तों, जब इंसान के दिल में दौलत पाने की चाह जागती है तो असली सफर वहीं से शुरू होता है। द सर्च यानी तलाश की शुरुआत। फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में कहते हैं कि अमीर बनने की प्रक्रिया सिर्फ पैसा कमाने से नहीं शुरू होती, बल्कि एक भीतर की तलाश से शुरू होती है। उस सवाल से कि क्या वाकई में मैं अमीर बनना चाहता हूं और क्या मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। फीलिक्स कहते हैं कि अमीर बनने की राह पर निकलने से पहले सबसे जरूरी है खुद को टटोलना। क्या आप वाकई इस रास्ते पर चलना चाहते हैं? क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। इसमें बलिदान है, अकेलापन है, अनिश्चितता है और सबसे बढ़कर पैशन की आग चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर या बस शोहरत के लिए दौलत चाहते हैं तो फीलिक्स कहते हैं you'll quit halfway। लेकिन अगर आपके अंदर सच्ची तलाश है तो आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, एक सच्चे प्रेमी की जो अपने प्यार की तलाश में निकलता है। रास्ते में तकलीफें आती हैं, मगर वो रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी तलाश सच्ची है। उसी तरह अगर आपकी दौलत पाने की चाह अंदर से आती है तो वही तलाश आपको रास्ता दिखाएगी, सही मौके पर पहुंचाएगी। अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, मन की आग से होती है। अगर आपकी तलाश सच्ची है तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। दूसरों की नकल या दिखावे के लिए पैसा चाहना आपको आधे रास्ते में ही थका देगा। खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं वाकई अमीर बनना चाहता हूं और क्यों? इस अध्याय में फीलिक्स हमें इंट्रोस्पेक्शन सिखाते हैं। दौलत की रेस से पहले खुद से ईमानदारी की तलाश जरूरी है। अगर तलाश सच्ची है तो रास्ता भी मिलेगा, ताकत भी और मंजिल भी। चैप्टर 4, द फैलेसी ऑफ द ग्रेट आइडिया। महान विचार का भ्रम। कभी आपने सोचा है कि एक दिन कोई शानदार आइडिया आएगा और आप करोड़ों कमा लोगे? एक ऐसा बिजनेस प्लान जो दुनिया बदल देगा? अगर हां, तो फीलिक्स डेनिस आपको इस सोच से बाहर लाना चाहते हैं। इस अध्याय में वो साफ कहते हैं, महान विचार का होना जरूरी नहीं है, उसे अमल में लाना जरूरी है। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास कमाल के आइडिया होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद लोग ही उन विचारों को हकीकत में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। फीलिक्स खुद मानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किसी महान विचार से नहीं की थी। उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था जो पूरी दुनिया को चौंका दे, लेकिन उनके पास था एक्शन लेने का जज्बा। एक पावरफुल एग्जाम्पल सोचिए, किसी के पास एक बेमिसाल ऐप का आइडिया है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को पसंद आएगा। वो हर रोज उस पर सोचता है, प्लान करता है, लेकिन 6 महीने बीत जाते हैं और उसने कुछ भी शुरू नहीं किया। दूसरी ओर कोई और इंसान है जिसके पास उतना बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन वो छोटा सा काम शुरू करता है। हर दिन एक्शन लेता है, कुछ गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है। 1 साल बाद आप देखेंगे दूसरा इंसान एक सफल बिजनेस चला रहा है और पहले वाला अभी भी सोच ही रहा है। फीलिक्स की एडवाइस। फीलिक्स कहते हैं, अगर आप एक परफेक्ट आइडिया का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे।
उनके मुताबिक आइडिया से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन और कमिटमेंट। इस चैप्टर से क्या सीखें? हर महान बिजनेस की शुरुआत एक सिंपल आइडिया से होती है। फर्क पड़ता है एक्शन लेने से। आइडिया जितना भी अच्छा हो, जब तक आप उस पर कुछ करते नहीं, वो जीरो है। गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन एक्शन ही है जो आपको एक आम इंसान से अलग करता है। इस अध्याय में फीलिक्स हमें सिखाते हैं कि सिर्फ आइडिया पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जो लोग एक्शन लेते हैं वही असली विनर बनते हैं। आइडिया बस एक बीज है, असली मेहनत तो उसे सींचने में है। अगले अध्याय में जानेंगे ऑब्टेनिंग कैपिटल, यानी पूंजी कैसे जुटाई जाए और किन रास्तों से शुरुआती फंडिंग हासिल की जा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। चैप्टर 5, ऑब्टेनिंग कैपिटल, पूंजी कैसे जुटाएं। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में एक सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। पैसा ना होना कोई बहाना नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो पैसा अपने आप आएगा। शुरुआत में पैसा चाहिए होता है, लेकिन कितना? बहुत से एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि उन्हें अपने आइडिया को शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत है। लेकिन फीलिक्स कहते हैं, असली समस्या पूंजी की नहीं होती, समस्या होती है हिम्मत की। अक्सर लोग कैपिटल की कमी को एक्सक्यूज बना लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असली एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिसोर्सेज क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज फाइंड करता है और रिस्क उठाता है। फीलिक्स डेनिस ने अपने शुरुआती दौर में बहुत कम पैसे से शुरुआत की थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स, दोस्तों से उधार और कभी-कभी तो कर्ज लेकर अपने पहले प्रोजेक्ट्स शुरू किए। वो मानते हैं कि अगर आपका विजन क्लियर है और आप खुद पर बिलीव करते हो, तो इन्वेस्टर, पार्टनर या बैंक भी आपकी मदद को तैयार होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी से पैसा लेना आसान है, लेकिन उसे सही जगह लगाना एक कला है। फीलिक्स कुछ तरीके सुझाते हैं पूंजी जुटाने के लिए। अपनी सेविंग्स से शुरुआत करें, भले ही छोटी हो। दोस्तों और परिवार से हेल्प लें, लेकिन उन्हें साफ बताएं कि रिस्क है। कोई पार्टनर ढूंढें जो पैसों के बदले इक्विटी ले। अगर जरूरी हो तो पार्ट टाइम काम करते हुए अपना वेंचर शुरू करें। एंजल इन्वेस्टर से पिच करें, लेकिन केवल तब जब आपका प्लान सॉलिड हो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, पैसा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से पैदा होता है। पैसा एक टूल है, जादू की छड़ी नहीं। अगर आप में हिम्मत है, आइडिया को लेकर क्लैरिटी है और मेहनत करने की भूख है होंगे, तो पूंजी खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेगी। एक्शन लो, क्योंकि दुनिया पैसे वालों की नहीं, बल्कि एक्शन लेने वालों की है। अगले अध्याय में जानेंगे मोटिव्स, यानी कि पैसे कमाने के पीछे आपकी असली वजह क्या है। क्या सिर्फ पैसा कमाना काफी है या कुछ और भी जरूरी है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस गहराई को समझते हैं जो हर सफल इंसान के दिल में होती है। चैप्टर 6, मोटिव्स, यानी आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। फीलिक्स डेनिस इस अध्याय में हमसे एक बड़ा, गहरा और सीधा सवाल पूछते हैं, Why do you want to get rich? मतलब आपकी असली मंशा क्या है? पैसा कमाना सिर्फ एक ख्वाब है या उसके पीछे कोई पक्का कारण भी है? फीलिक्स कहते हैं कि बहुत से लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि क्यों, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं फ्रीडम चाहिए, कुछ कहते हैं लग्जरी चाहिए और कुछ कहते हैं पावर या इज्जत चाहिए। लेकिन फीलिक्स साफ कहते हैं, अगर आपकी मोटिव सिर्फ दिखावा या स्टेटस है, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। रियल ड्राइव तब आती है जब आपकी मंशा गहरी हो, जैसे कुछ बड़ा बनाना, कुछ साबित करना, आजादी पाना। फीलिक्स ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। वो कहते हैं, गेटिंग रिच इज नॉट फन, इट्स हार्ड, इट्स पेनफुल एंड इट डिमांड्स एवरीथिंग। अगर आपका मोटिव सिर्फ मजे के लिए है, तो शायद आप इस सफर को झेल नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके पास दो लोग हैं, एक बस फेरारी चलाना चाहता है और दूसरा अपने बिजनेस के जरिए दुनिया में कुछ बदलना चाहता है। जब मुश्किलें आएंगी, और आएंगी जरूर, तो पहला इंसान थक कर बैठ जाएगा, पर दूसरा
वो लड़ेगा, गिरेगा, उठेगा, क्योंकि उसके अंदर एक बर्निंग मोटिव है। फिलिक्स की एडवाइस, अपनी मोटिव को साफ साफ डिफाइन करो। खुद से पूछो, क्या मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं? अगर जवाब हां है, तभी आगे बढ़ो। सिर्फ पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, वो तो नतीजा है। असली प्रेरणा आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको हर दिन जगा सके। अमीर बनने की जर्नी में आधे लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही गलत मोटिव से की होती है। मोटिव्स हमें बताता है कि अमीर बनने से पहले हमें खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? अगर जवाब गहरा है, सच्चा है, तो आप दुनिया की किसी भी दौलत को छू सकते हैं। अब अगले अध्याय में बात होगी ओनरशिप, यानी असली दौलत वहां है जहां मालिकाना हक हो, और यही बनता है अगले सक्सेस लेवल की नींव। तो चलिए अगले अध्याय में बढ़ते हैं। चैप्टर 7, ओनरशिप। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो मालिक बनिए, एम्प्लॉई नहीं। सोचिए, आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, अपने बॉस के लिए टारगेट्स पूरा करते हैं, और फिर महीने के अंत में एक तय सैलरी मिलती है। ये स्टेडी इनकम अच्छा तो लगता है, लेकिन फिलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनके सपनों को अमीर बना रहे हैं, अपने नहीं। ओनरशिप का मतलब है कंट्रोल, फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात, असली वेल्थ। फिलिक्स का कहना है कि अमीरी की असली चाबी है ओनरशिप। उन्होंने कई एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जो अपने आइडियाज और मेहनत से दूसरों को अमीर बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप नहीं ली। वो कहते हैं, अगर आप खुद मालिक नहीं हैं तो कोई और आपको यूज कर रहा है। एक पावरफुल बात जो फिलिक्स कहते हैं, द रिच आर नॉट पेड वेजेस, दे ओन। यानी जो सच में अमीर होते हैं उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, वो मालिक होते हैं। उनके पास हिस्सेदारी होती है, कंट्रोल होता है। एक आसान एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो महीने के RS2 लाख कमाता है। दूसरा स्टार्टअप फाउंडर है जो पहले साल में RS50,000 भी नहीं कमा पाता, लेकिन उसके पास ओनरशिप है। 5 साल बाद वो फाउंडर करोड़ों का मालिक बन जाता है, क्योंकि उसने शुरुआत में ओनरशिप चुनी थी। सैलरी आपकी जरूरतें पूरी करती है, ओनरशिप आपके सपने। अगर आप किसी चीज में अपना खून पसीना लगा रहे हैं तो ओनरशिप जरूर लें, चाहे इक्विटी हो, चाहे अपना छोटा बिजनेस। शुरू में मुश्किल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग अमीर बनते हैं जिनके पास किसी चीज की हिस्सेदारी होती है। दूसरों के लिए काम करना सीखा जा सकता है, लेकिन खुद के लिए ओनरशिप लेना एक माइंडसेट है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आप सिर्फ मेहनती नहीं, मालिक भी बनिए। फिलिक्स डेनिस बार बार कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। जब आपने ये समझ लिया कि ओनरशिप क्यों जरूरी है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 8, अ गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट, यानी एक जुआरी जैसी सूझबूझ और जोखिम लेने की हिम्मत। अब आप सोच रहे होंगे, जुआरी, क्या अमीर बनने के लिए जुआरी बनना जरूरी है? तो सुनिए, फिलिक्स डेनिस इस चैप्टर में हमें यही समझाते हैं कि रिच बनने की रेस में एक कंट्रोल्ड गैम्बलर जैसा एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। बात सीधी है, रिस्क लेना सीखो, लेकिन समझदारी से। फिलिक्स कहते हैं कि सिर्फ सेफ खेलने वाले लोग कभी बिलियनर नहीं बनते। अगर आप हर डिसीजन में गारंटी ढूंढते रहेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी खोते जाएंगे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी खूबी होती है, दे नो व्हेन टू बेट एंड व्हेन टू फोल्ड। यानी उन्हें पता होता है कब दांव लगाना है और कब पीछे हट जाना है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो थोड़ा अलग है, रिस्की है, लेकिन मार्केट में कोई और नहीं कर रहा। अब 2 लोग हैं। पहला इंसान बोलेगा, यार रिस्क बहुत है, पैसे डूब सकते हैं। दूसरा इंसान, जिसके अंदर गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट है, वो बोलेगा, अगर ये चल गया तो जिंदगी बदल जाएगी, मैं स्मार्ट कैलकुलेशन करके रिस्क लूंगा। अब आप बताइए, अमीर कौन बनेगा? फिलिक्स की सीख, रिस्क को समझो, डर से नहीं भागो। फिलिक्स बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए जो देखने में पागलपन लगते थे, लेकिन उन्हें पता था जिन्हें सब सेफ खेलते हैं वो एवरेज बनते हैं। वो कहते हैं, रिचेस आर रेयरली मेड विदाउट टेकिंग अ लीप इनटू द अननोन। रिस्क लेने से डरो मत,
बस उसे समझ कर लो, हर बड़ा सक्सेस एक कैलकुलेटेड गैम्बल ही होता है। हमेशा क्या खो देंगे सोचने से अच्छा है क्या पा सकते हैं सोचना। अपना कंफर्ट जोन तोड़ो, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। रिच बनने की साइकोलॉजी में गैम्बलर का इंस्टिंक्ट एक ताकत है जो सही वक्त पर दांव लगाता है, लॉस से सीखता है और हर मौका पकड़ने की हिम्मत रखता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ निगोशिएशन, यानी डील करना, सही कीमत तय करना और अपने फेवर में बातें घुमाना। निगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जो आपको लाखों का फर्क दिला सकती है। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 9, द आर्ट ऑफ निगोशिएशन, यानी सौदेबाजी की कला। अमीरी की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल। सोचिए, आप किसी डील के मुहाने पर खड़े हैं। सामने वाला स्मार्ट है, चालाक है और अपने फायदे की सोच रहा है। अगर आप नेगोशिएशन नहीं कर पाए तो या तो आप ज्यादा पैसा गंवा देंगे या अपना कंट्रोल। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, नेगोशिएशन एक युद्ध है, पर यह तलवार से नहीं, जुबान और दिमाग से लड़ा जाता है। नेगोशिएशन का असली मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन मतलब है ज्यादा मोल भाव या सस्ता सौदा कर लेना, लेकिन फीलिक्स बताते हैं नेगोशिएशन का मतलब है अपने हित में डिसीजन को मोड़ना बिना सामने वाले को नाराज किए। नेगोशिएशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इक्विटी, कंट्रोल, डील्स, पार्टनरशिप्स और आपकी फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। फीलिक्स की नेगोशिएशन की सबसे बड़ी सीख है नेवर शो डेस्परेशन। अगर सामने वाले को यह लग गया कि आपको डील चाहिए ही चाहिए, आप हार गए। साइलेंस इज पावर। कई बार चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। नो योर वर्थ। खुद को कम मत आंको। नेगोशिएशन में आप जितना अपने को वैल्यू करोगे, सामने वाला भी उतना ही मानेगा। बी रेडी टू वॉक अवे। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो डील से उठकर जा सकता है। इमेजिन करो, एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर से फंडिंग लेने गया है। इन्वेस्टर उसे बहुत ही कम वैल्यूएशन पे डील देना चाहता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर डर के मारे हां कह दे तो वो अपने हिस्से का बहुत कुछ खो देगा। लेकिन अगर वो कामली कहता है थैंक यू बट आई नो व्हाट आई एम वर्थ और उठकर चला जाता है, अगले दिन इन्वेस्टर उसे खुद बुलाता है बेहतर ऑफर के साथ। क्यों? क्योंकि उसे सामने वाले की सेल्फ वर्थ दिखी। नेगोशिएशन कोई सॉफ्ट स्किल्स नहीं, ये कोर बिजनेस स्किल है। आपको अपना हिस्सा, अपना कंट्रोल और अपनी फ्रीडम बचानी है हर डील में। कभी भी अपने डर को सामने वाले पर जाहिर मत होने दो। जैसे शेर शिकार से पहले ध्यान से देखता है, वैसे ही एक असली रिच बनने वाला इंसान नेगोशिएशन से पहले खुद को स्टडी करता है। इस अध्याय से हमने सीखा कि रिच बनने की राह पर नेगोशिएशन एक हथियार है। डील करने से पहले सोचो, समझो और तभी आगे बढ़ो। डर के नहीं, दम के साथ नेगोशिएशन करो। अब बात होगी उस सबसे मुश्किल फैसले की। टीम बनानी है, पर कैसे? अगले अध्याय में सीखेंगे कि कैसे सही लोगों को हायर करना आपकी स्पीड और सक्सेस दोनों को बदल सकता है। चैप्टर 10, हायरिंग टैलेंट में मिलते हैं, जहां बात होगी लोगों को पहचानने और अपने मिशन के लिए जोड़ने की कला की। चैप्टर 10, हायरिंग टैलेंट, यानी सही लोगों को चुनना ताकि आपका विजन एक रियलिटी बन सके। फीलिक्स डेनिस साफ कहते हैं, आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपसे तेज सोचते हों, आपसे अलग स्किल्स रखते हों और जो आपकी विजन को अपने मिशन की तरह अपनाएं। हायरिंग का असली मकसद क्या है? सिर्फ किसी पोजीशन को भरना हायरिंग नहीं है। हायरिंग का मतलब है ड्रीम टीम बनाना, ऐसे लोग चुनना जो आपके लिए सिर्फ काम ना करें बल्कि आपके मिशन के साथ जुड़े रहें। फीलिक्स मानते हैं, सही इंसान को सही वक्त पर हायर करना आपकी ग्रोथ को 10 गुना तक बढ़ा सकता है, लेकिन गलत इंसान को हायर करना आपकी पूरी कंपनी को डुबो सकता है। फीलिक्स की हायरिंग से जुड़ी की बातें: हायर स्लोली, फायर क्विकली। किसी को लेने से पहले अच्छे से परखो, लेकिन अगर वो मैच नहीं करता तो देर मत करो। लुक फॉर एटीट्यूड, नॉट जस्ट स्किल। स्किल सीखा जा सकता है, लेकिन एटीट्यूड बदलना मुश्किल होता है।
अवॉइड यस मैन। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको चैलेंज करें, सच बोलें, ना कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं। डोंट बी अफ्रेड टू हायर स्मार्टर पीपल। बहुत से फाउंडर्स डरते हैं कि उनसे ज्यादा होशियार लोग उनके लिए काम ना करें, लेकिन फीलिक्स कहते हैं यही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। एक गहरी बात जो फीलिक्स कहते हैं, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। यानी अगर आप ही हर चीज के एक्सपर्ट हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी कमजोरियों को स्ट्रेंथ बना सकें। एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए आप एक बड़ा जहाज चला रहे हैं। अगर हर कोई नौसिखिया है तो आप अकेले ही सब संभालने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपके पास एक टॉप लेवल नेविगेटर, एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और एक डिसिप्लिन रखने वाला कप्तान है तो आप तूफानों को भी पार कर जाओगे। यही होती है स्ट्रॉन्ग टीम की ताकत। अकेले अमीर बनने की सोच मत रखो, टीम बनाओ। लोगों को सिर्फ उनकी डिग्री या रिज्यूमे से मत परखो, उनके जज्बे और वैल्यूज को देखो, और सबसे जरूरी उन लोगों को अपने साथ जोड़ो जो आपकी नजरों से भी आगे का देख सकें। हायरिंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। आप जिन लोगों को साथ लाते हो वो आपकी स्पीड, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन तीनों को तय करते हैं। अब मान लो टीम बन गई तो सवाल उठता है, सारा काम खुद करेंगे या दूसरों को सौंपेंगे? यही है अगला पड़ाव, चैप्टर 11, डेलीगेट और डाई, जहां हम जानेंगे कि कैसे डेलीगेशन यानी काम बांटना आपकी सर्वाइवल और सक्सेस दोनों के लिए जरूरी है। चैप्टर 11, डेलीगेट और डाई यानी काम बांटो नहीं तो खत्म हो जाओ। सोचिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। शुरुआत में हर डिसीजन आप लेते हैं, हर काम आपके हाथ से होकर गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें बड़ी होती जाती हैं सब कुछ खुद करना आपके लिए जहर बन जाता है। यही बात फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में बेहद साफ शब्दों में कहते हैं। काम बांटना जरूरी क्यों है? फीलिक्स कहते हैं, इफ यू डोंट डेलीगेट यू विल डाई। उनका मतलब है कि अगर आप हर चीज खुद करने की जिद पर अड़े रहोगे तो या तो आपका बिजनेस रुकेगा या आपकी जिंदगी। डेलीगेशन सिर्फ टाइम बचाने का तरीका नहीं है, यह सर्वाइवल का तरीका है। यह आपके बिजनेस को स्केल करने की है। डेलीगेशन का डर क्यों लगता है? बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कोई और मेरे जितना अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर मैंने किसी और को काम दिया और वो फेल हुआ तो? लेकिन फीलिक्स कहते हैं, फेलियर से डरना लीडरशिप नहीं है, ट्रस्ट देना ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। इफेक्टिव डेलीगेशन कैसे करें? ट्रस्ट द राइट पीपल। आपने जिन लोगों को हायर किया है उन्हें काम करने दीजिए, वरना हायर करने का फायदा ही क्या? सेट क्लियर आउटकम्स, नॉट मेथड्स। बताइए क्या चाहिए, लेकिन कैसे करना है ये उन पर छोड़िए। इससे क्रिएटिविटी और ओनरशिप बढ़ती है। डोंट माइक्रो मैनेज। हर छोटी चीज में दखल देना आपके समय और उनकी मेहनत दोनों को बर्बाद करता है। होल्ड अकाउंटेबल, नॉट हॉस्टेज। अगर कोई काम नहीं करता तो जवाब मांगिए, लेकिन हर वक्त उनके सिर पर मत बैठिए। एक गहरी बात जो फीलिक्स कहते हैं, डेलीगेशन इज नॉट एब्डिकेशन। यानी काम सौंपना इसका मतलब नहीं कि आप भाग गए, इसका मतलब है आपने लीडरशिप निभाई। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं। हर इंस्ट्रूमेंट खुद बजाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? केओस। लेकिन अगर आप कंडक्टर बन जाएं, डायरेक्शन दें, भरोसा करें, तो वही ऑर्केस्ट्रा एक सिम्फनी बन जाता है। हर चीज खुद करने की कोशिश ना करें। डेलीगेशन कोई कमजोरी नहीं, ये मैच्योरिटी की निशानी है। जब आप लोगों पर भरोसा करना सीखते हैं तो आपकी टीम आपके सपने को उड़ान देना शुरू करती है। डेलीगेट कीजिए ताकि आप वो कर सकें जो सबसे जरूरी है, बड़ा सोचना, बड़ा बनाना। डेलीगेशन इज नॉट एस्केप, इट्स एम्पावरमेंट। अब जब आपने डेलीगेशन करना सीख लिया है तो अगली चुनौती है ग्रोथ को तेज कैसे किया जाए। यही है अगला चैप्टर, चैप्टर 12, द मोमेंटम ऑफ ग्रोथ, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक बार शुरू हुई सक्सेस को अनस्टॉपेबल बनाया जा सकता है। चैप्टर 12, द मोमेंटम ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की रफ्तार को कैसे बनाए रखें। कहते हैं ना, किसी चीज को शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन उसे रोकना उससे भी ज्यादा मुश्किल।
अगर सही मोमेंटम मिल जाए। फीलिक्स डेनिस इसी मोमेंटम की बात करते हैं, ग्रोथ की उस अनस्टॉपेबल रफ्तार की जो एक बार पकड़ में आ जाए तो बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। मोमेंटम यानी गति। फीलिक्स कहते हैं कि सक्सेस फीड्स ऑन इटसेल्फ। द मोर यू अचीव, द मोर एनर्जी यू जनरेट टू अचीव मोर। यानी जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस समय अगर आप सही डिसीजंस लें तो ये मोमेंटम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मोमेंटम कैसे बनाए रखें? अर्ली विंस को सेलिब्रेट करो, पर वही मत रुको। शुरुआत की छोटी सक्सेस को एंजॉय जरूर करो, लेकिन उसमें अटक मत जाओ, आगे बढ़ते रहो। स्पीड इज योर फ्रेंड। स्लो डिसीजन मेकिंग मोमेंटम को तोड़ देता है। बोल्ड डिसीजंस लो, रिस्क को एम्ब्रेस करो, कस्टमर डिमांड को समझो और फुलफिल करो। मार्केट की जरूरतों को जल्दी पकड़ने वाले ही आगे बढ़ते हैं। कभी कंप्लेसेंट मत बनो। ग्रोथ के बीच जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हम तो जीत गए वाली सोच। फीलिक्स की एक जबरदस्त लाइन, मोमेंटम इज अ फ्रैजाइल थिंग, वंस लॉस्ट इट्स हार्ड टू रीगेन। यानी एक बार अगर आपकी रफ्तार टूट गई तो वापस उसी जोन में आना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझें। मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं। शुरुआत में उसे चलाने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन जब एक बार स्पीड आ जाती है तो वो खुद ब खुद चलती है। अगर उसी समय आपने पैडल मारना छोड़ दिया तो थोड़ी दूर बाद साइकिल रुक जाएगी और फिर से उतनी स्पीड लाना और मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस भी ऐसा ही है। मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए बोल्डनेस चाहिए। ग्रोथ के बीच खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए। धीरे चलने से ज्यादा खतरनाक है रुक जाना। फीलिक्स बताते हैं कि जब सक्सेस का व्हील घूमने लगे तो उसे चलते रहने दो। मोमेंटम ही वो जादू है जो एवरेज आइडियाज को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब जब आप मोमेंटम को संभालना सीख गए हैं तो एक और कड़वी लेकिन जरूरी बात करनी है, लक की। क्या सक्सेस में किस्मत का कोई रोल है? जानिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 13, अ वर्ड अबाउट लक, जहां हम तोड़ेंगे किस्मत के झूठे भ्रम और समझेंगे असली गेम क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13, अ वर्ड अबाउट लक, यानी किस्मत के बारे में कुछ बातें। जब भी कोई इंसान अमीर बनता है या बड़ी सफलता हासिल करता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं उसकी तो किस्मत अच्छी थी। लेकिन क्या यह सच है? क्या अमीर बनने के पीछे वाकई सिर्फ किस्मत होती है? फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में इसी मिथ को तोड़ते हैं और किस्मत की असली सच्चाई सामने रखते हैं। लक का मतलब क्या है? फीलिक्स कहते हैं, लक सर्टेनली प्लेज अ पार्ट बट नॉट द पार्ट यू थिंक। यानी किस्मत का एक रोल जरूर होता है, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। किस्मत तब काम करती है जब आप तैयार हों, जब आप मैदान में हों, जब आप कोशिश कर रहे हों, वरना तो किस्मत दरवाजा खटखटाएगी भी नहीं। किस्मत मौके देती है, कामयाबी नहीं। लक एक दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाना आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। जो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं वो लकी ज्यादा होते हैं। फीलिक्स कहते हैं कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं, इसलिए लोग उन्हें लकी समझ लेते हैं। कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठो। अगर आप सक्सेस को सीरियसली लेना चाहते हो तो किस्मत को एक बोनस मानो, ना कि प्लान। फीलिक्स डेनिस की एक जबरदस्त लाइन, इफ यू वेट फॉर लक टू फाइंड यू इट नेवर विल, इफ यू चेस इट व्हाइल वर्किंग हार्ड इट माइट शो अप। यानी अगर आप बैठे रहोगे कि किस्मत आए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो किस्मत का हाथ भी मिल सकता है। एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप खेत में बीज बो रहे हो। अगर आप बीज ही नहीं डालोगे तो बारिश भी आए तो क्या फायदा, लेकिन अगर आपने बीज बो दिया है तब बारिश यानी लक आए तो वो बीज फल फूल सकता है। यानी किस्मत तभी मदद करती है जब आपने पहले से कुछ बोया हो। लक कोई जादू नहीं, वो मेहनत करने वालों को रास्ता दिखाती है। आपको बस मैदान में रहना है, तैयार रहना है। डोंट यूज लक एज एन एक्सक्यूज, यूज इट एज अ सपोर्ट। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि किस्मत एक फैक्टर जरूर है, लेकिन वो मास्टर की नहीं है। रियल सक्सेस हार्ड वर्क, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से आती है। अब जब आपने किस्मत को समझ लिया है
तो अगला कदम है सोच का जादू, यानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जानिए अगली बार कैसे बड़ी सोच से ही बड़ा गेम बनता है। आइए अब अगले चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 14, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का जादू। दोस्तों, अमीर बनने की सबसे बड़ी शुरुआत कहां से होती है? फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में सीधा जवाब देते हैं, आपकी सोच से। छोटी सोच से अगर कुछ भी हासिल होता तो हर इंसान करोड़पति होता, लेकिन जिन लोगों ने वाकई में वेल्थ क्रिएट की है उन्होंने अपनी सोच को कभी सीमाओं में नहीं बांधा। फीलिक्स डेनिस कहते हैं, यू कैनॉट मेक अ मिलियन बाय थिंकिंग इन हंड्रेड्स, यानी अगर आप करोड़ कमाना चाहते हैं तो सैकड़ों में सोचने से काम नहीं चलेगा। वेल्थ माइंडसेट चाहिए, और वो तब बनता है जब आप खुद को बड़ा सोचने की इजाजत देते हैं। लिमिटेशंस हमारे दिमाग में होती हैं। अगर आप खुद को यही कहेंगे कि मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, तो सच में नहीं कर पाएंगे। बिगर गोल्स क्रिएट बिगर एक्शंस। जब आप सोचते हैं कि आपको एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो आपकी एनर्जी और प्लानिंग उसी हिसाब से बनती है। सोसाइटी आपको छोटा सोचने की सलाह देगी। लोग कहेंगे रिस्क मत लो, जितना है उसमें खुश रहो। लेकिन फीलिक्स कहते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। फीलिक्स की एक जबरदस्त लाइन, थिंकिंग बिग इज द ओनली वे टू गेट रिच, थिंकिंग स्मॉल गारंटीज पॉवर्टी। यानी अगर आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो गरीबी की गारंटी मिलती है। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए दो लोग हैं, एक सोचता है कि मुझे 10 लाख कमाने हैं और दूसरा सोचता है मुझे 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना है। अब दोनों के प्लान, एफर्ट्स और डिसीजंस का फर्क आप खुद समझ सकते हो। अपनी सोच को लिमिट मत करो, सपने बड़े रखो। अमीर बनने की पहली जरूरत है सोच में अमीरी। डर और डाउट को हटाओ और खुद को यह बोलो, मैं कर सकता हूं। इस चैप्टर से हमने सीखा कि वेल्थ की शुरुआत माइंडसेट से होती है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो लाखों की तरह मत सोचिए, अरबों में सोचिए। अब जब आपकी सोच तैयार है तो अगला पड़ाव है पहला बड़ा मुकाम, यानी आफ्टर द फर्स्ट मिलियन। जानिए अगली बार पहला करोड़ कमाने के बाद क्या बदलता है और असली खेल वहीं से शुरू कैसे होता है। चलिए अब अगले चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 15, आफ्टर द फर्स्ट मिलियन, यानी पहला करोड़ कमाने के बाद। दोस्तों, करोड़पति बनने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन फीलिक्स डेनिस कहते हैं असली खेल तो पहले करोड़ के बाद शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत में जो भूख होती है वो आपको दौड़ाने के लिए काफी होती है, लेकिन जैसे ही पैसा आने लगता है, आराम, डिस्ट्रैक्शंस और ईगो धीरे धीरे आपके पाथ को मुश्किल बना देते हैं। फीलिक्स इस चैप्टर में साफ बताते हैं कि जब आप अपना पहला मिलियन कमा लेते हैं तो कई साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं। आपका हंगर कम हो सकता है, अब आप रिलैक्स्ड महसूस करने लगते हैं और रिस्क लेने से डरने लगते हैं। आपको लगता है अब मैं सब जानता हूं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, पार्टीज, लक्सरी, अटेंशन, ये सब आपके फोकस को तोड़ सकते हैं। फीलिक्स की एक दमदार बात, द मोस्ट डेंजरस टाइम फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज जस्ट आफ्टर मेकिंग देयर फर्स्ट रियल मनी, यानी जब पहला बड़ा पैसा आता है वही सबसे खतरनाक समय होता है। क्या करना चाहिए? अपने हंगर को जिंदा रखना सीखो, हमेशा खुद को अगली मंजिल के लिए पुश करो, डिसिप्लिन बनाए रखो। पैसा आ जाने के बाद भी खुद को उसी सख्ती से मैनेज करो जैसे शुरुआत में करते थे। री इन्वेस्ट करो, उस पैसे से लग्जरी मत खरीदो, नए एसेट्स बनाओ। लोगों से घिरे रहो जो तुम्हें चैलेंज करें। हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आपको कंप्लेसेंट बना देंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो आपने पहली बार 1 करोड़ कमाया। अब आप चाहो तो कार, घर और घूमने में वो सब उड़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने उस पैसे को वाइजली री इन्वेस्ट किया तो वही 1 करोड़ अगले 10 करोड़ की सीढ़ी बन सकता है। पहला करोड़ केवल एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं। ईगो और कंफर्ट से लड़ना शुरू करो, ये आपकी ग्रोथ के दुश्मन हैं। डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और हंगर ही असली एसेट हैं। इस चैप्टर में हमने जाना कि पैसा आना जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी बड़ा चैलेंज है।
अगर आपने सही माइंडसेट रखा तो पहला मिलियन अगली वेल्थ का बेस बन सकता है। अब जब पैसा आ गया तो अगला बड़ा फैसला है, अब किस रास्ते पर जाऊं, क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं लेकिन सही डिसीजन लेना रेयर है। नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे द सेकंड क्रूशियल डिसीजन, यानी दूसरा सबसे बड़ा और जरूरी फैसला जो आपकी पूरी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की दिशा तय कर देगा। चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 16 द सेकंड क्रूशियल डिसीजन, यानी दूसरा सबसे अहम फैसला। दोस्तों, आपने अब तक मेहनत करके अपना पहला मिलियन कमा लिया है, लेकिन फीलिक्स डेनिस कहते हैं अब एक और भी बड़ा मोड़ आता है आपकी जिंदगी में। यह है दूसरा सबसे क्रूशियल डिसीजन। पहले करोड़ के बाद हर एंटरप्रेन्योर के सामने दो रास्ते होते हैं। 1 सुरक्षित रास्ता, यानी अब स्लो एंड स्टेडी, चलो रिस्क कम लो, वेल्थ को बचाए रखो। 2 आक्रामक रास्ता, यानी अब उस मोमेंटम को यूज करके और तेजी से आगे बढ़ो, बड़ा सोचो। फीलिक्स कहते हैं यही डिसीजन आपके बिलियनर बनने या वहीं रुक जाने के बीच का फर्क तय करता है। फीलिक्स की सोच, टू बिकम ट्रूली रिच यू मस्ट रिस्क बिकमिंग पुअर अगेन, यानी अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो तो फिर से रिस्क लेने को तैयार रहो। रिस्क से डरना अब लग्जरी नहीं, लायबिलिटी है। इस मोड़ पर आप क्या करें? खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं और बड़ा सपना देखने को तैयार हूं, या मैं अब आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं? अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। फीलिक्स कहते हैं कि असली वेल्थ कंफर्ट से नहीं, डिस्कंफर्ट से आती है। फिर से खुद को स्टार्टअप मोड में ले आओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरुआत में थे, हंग्री, फोकस्ड एंड रेडी टू फाइट। एक एग्जाम्पल के जरिए समझें। मान लीजिए आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वहीं बैठ जाएं और नज़ारा लें, या फिर आगे की और भी ऊंची चोटी को फतह करें। लेकिन दूसरी चोटी पर चढ़ने के लिए फिर से मेहनत करनी होगी, रिस्क लेना होगा और शायद गिरने का डर भी झेलना पड़ेगा। यही है द सेकंड क्रूशियल डिसीजन। अमीर बनने के बाद सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप वहीं रुक जाओ। अगर बिलियनर बनना है तो फिर से उसी फायर को जगाना होगा। सेफ खेलना आसान है, लेकिन जितना बड़ा सपना उतना बड़ा कदम चाहिए। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि पहला करोड़ बस एक चेक पॉइंट था। अब जो फैसला आप लोगे वही तय करेगा कि आप वेल्थ में ट्रूली कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे। अब जब आपने क्रूशियल डिसीजन ले लिया है तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक नजर पीछे डालते हैं। क्यों? क्योंकि अब वक्त है रीकैप फॉर आइडलर्स, यानी उन लोगों के लिए एक ताजा झटका जो अब तक सिर्फ सुन रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे। चलिए अगले चैप्टर में उस पर चलते हैं। चैप्टर 17 अ रीकैप फॉर आइडलर्स, यानी सुस्त लोगों के लिए एक झटका। दोस्तों, अगर आप अब तक सिर्फ सुनते आ रहे थे, सोचे जा रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, तो फीलिक्स डेनिस का यह चैप्टर सीधा आपके लिए है। यह चैप्टर एक तरह से आंखें खोलने वाली चिल्लाहट है। अब तो जाग जाओ, फीलिक्स कहते हैं। बहुत सारे लोग बस प्लानिंग करते रहते हैं, आइडिया पर आइडिया बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन जीरो। और यही वजह है कि वो कभी अमीर नहीं बनते। कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें जो फीलिक्स कहते हैं, इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट देन चांसेस आर यू नेवर विल, यानी अगर अब तक आपने कुछ शुरू नहीं किया तो शायद आप कभी नहीं करेंगे। ये दुनिया ड्रीमर्स से नहीं, डूअर्स से चलती है। इन बड़ी गलतियां जो सुस्त लोग करते हैं। 1 एनालिसिस पैरालिसिस, इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। 2 परफेक्ट टाइम का इंतजार, लेकिन सच तो यह है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। 3 फियर ऑफ फेलियर, डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। फीलिक्स कहते हैं अगर फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप कोशिश ही नहीं कर रहे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना बड़ा आइडिया है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, एक्शन और आउटकम। ड्रीमर्स की भीड़ में मत खो जाओ, डूअर्स बनो। यह चैप्टर सीधा उन लोगों से बात करता है जो अभी तक सिर्फ सोचते रहे हैं। फीलिक्स ब्लंटली कहते हैं या तो अभी उठो या जिंदगी भर पछताते रहो। अब जब सुस्त लोगों को झटका लग चुका है तो चलिए बात करते हैं 5 सबसे कॉमन गलतियों की जो ज्यादातर लोग स्टार्टअप शुरू करते वक्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स। तैयार रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 18 द 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स, यानी 5 सबसे आम गलतियां जो शुरुआत में बर्बादी ला सकती हैं। दोस्तों,
अमीर बनने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन जब बात आती है कोई नया काम शुरू करने की, तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कई एम्बिशियस लोगों को जमीन चटा देती हैं। इस चैप्टर में फीलिक्स डेनिस खुलकर बताते हैं कि कौन कौन सी 5 गलतियां लोग बार बार करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। मिस्टेक 1, चूजिंग द रॉन्ग बिजनेस। फीलिक्स कहते हैं कई लोग किसी ऐसे बिजनेस में कूद जाते हैं जिसमें ना उनका इंटरेस्ट होता है ना कोई समझ, सिर्फ इसलिए बिजनेस शुरू करना कि दूसरे पैसे कमा रहे हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेसन, वही बिजनेस चुनो जो आपकी समझ, पैशन और स्किल से मेल खाता हो। मिस्टेक 2, टेकिंग ऑन अ पार्टनर। यू डोंट नीड। बहुत से लोग शुरुआत में ही पार्टनरशिप कर लेते हैं, सोचते हैं वर्कलोड बंटेगा या अकेले डर लगता है, लेकिन फीलिक्स कहते हैं अकेले शुरू करना ज्यादा सही होता है। गलत पार्टनर पूरी जर्नी को बिगाड़ सकता है। लेसन, शुरू में अपने दम पर उठो, ओनरशिप और डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखो। मिस्टेक 3, बोरोइंग टू मच। बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना समझदारी है, लेकिन ओवर बोरोइंग आपके ऊपर पहाड़ बना देता है। इंटरेस्ट का बोझ, कैश फ्लो की दिक्कत, सब कुछ स्ट्रेस में बदल जाता है। लेसन, पैसा उतना ही लो जितना जरूरी हो और कोशिश करो इनिशियल कैपिटल अपने सेविंग्स से लाने की। मिस्टेक 4, ओवर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट्स। हर कोई सोचता है पहले साल में ही प्रॉफिट हो जाएगा, रियलिटी बहुत कम लोगों को होता है। फीलिक्स कहते हैं बी पेसिमिस्टिक अबाउट प्रॉफिट्स एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एफर्ट। लेसन, उम्मीदें रियलिस्टिक रखो, ज्यादा सोचना बंद करो, एग्जीक्यूट करो। मिस्टेक 5, हायरिंग टू सून। स्टार्टअप में कई बार लोग शुरुआत में ही टीम बना लेते हैं, सोचते हैं इससे काम तेज होगा, लेकिन सच्चाई ये है हर एक्स्ट्रा एम्प्लॉई इक्वल एक्स्ट्रा एक्सपेंस और एक्स्ट्रा हेडेक। जब तक जरूरत ना हो टीम न बढ़ाओ। शुरुआत में जितना लीन काम कर सकते हो करो। शॉर्ट रिकैप: 1, गलत बिजनेस चुनना। 2, बेवजह पार्टनरशिप करना। 3, जरूरत से ज्यादा उधार लेना। 4, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। 5, जल्दी हायरिंग करना। ये 5 गलती अगर आप टाल गए तो आपकी जर्नी कहीं ज्यादा स्मूथ होगी। अब तक आपने सीखा कि स्टार्टअप शुरू कैसे करें और किन गलतियों से बचें। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी स्किल की, अमीरी को संभालने की। नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू स्टे रिच। कमाना आसान है, बचाकर रखना और मुश्किल। तैयार हो जाइए। चैप्टर 19, हाउ टू स्टे रिच, यानी अमीर बने रहने की असली कला। तो दोस्तों, पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उस दौलत को बचाकर रखना और बढ़ाना वो एक अलग ही खेल है। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में बताते हैं कि कई लोग करोड़पति तो बन जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि धन को बचाकर कैसे रखा जाए। 1, स्टे बोरिंग, स्टे रिच। फीलिक्स की पहली सलाह बड़ी सिंपल है। स्टे बोरिंग मतलब कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे वेकेशन या दिखावा नहीं। असली अमीर लोग ज्यादातर लो प्रोफाइल रहते हैं। लेसन, जितना कम खर्च उतना ज्यादा बचत। दिखावे की दुनिया से दूर रहो। 2, डोंट लेट ईगो स्पेंड योर मनी। बहुत से लोग पैसा कमाते ही ईगो में आ जाते हैं, अब तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन यही ईगो उन्हें खोखला कर देता है। फीलिक्स कहते हैं ईगो इज द फास्टेस्ट वे टू गेट पुअर अगेन। लेसन, अमीर बनो लेकिन अंदर से ग्राउंडेड रहो। खर्च करने से पहले सोचो क्या यह जरूरी है। 3, री इन्वेस्ट योर वेल्थ। अगर आपने पैसा कमा लिया है तो अब उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना होगा, ना कि बस बैंक में पड़ा रहे या लग्जरी चीजों में उड़ जाए। फीलिक्स का खुद का मंत्रा रहा, री इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट जनरेट मोर वैल्यू। लेसन, पैसा वहीं लगाओ जहां से और पैसा आ सके, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो या इक्विटी। 4, अवॉइड द बिग स्प्लैश। कई लोग सोचते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो उन्हें और अमीर बना देगा, लेकिन फीलिक्स बताते हैं कि बिग स्प्लैश अक्सर बिग लॉसेस लाता है। लेसन, धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करो। रिस्क लेना ठीक है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। 5, नो व्हेन टू से नो।
अमीर बनते ही लोग आपसे पैसा मांगेंगे, दोस्त, रिश्तेदार, इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, लेकिन आपको सीखना होगा ना कहना। फीलिक्स कहते हैं, द एबिलिटी टू से नो इज अ सुपर पावर इफ यू वांट टू स्टे रिच। लेसन, पैसा बचाने के लिए दिल नहीं, दिमाग से काम लो। शॉर्ट रिकैप, पैसा कमाना आसान है, उसे बचा पाना एक कला है। दिखावे से दूर रहो, ईगो को कंट्रोल में रखो। पैसा स्मार्टली री इन्वेस्ट करो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब न खो बैठो, और सबसे जरूरी, ना कहना सीखो। अब बात करेंगे एग्जिट स्ट्रैटेजी की, यानी कब और कैसे उस दौड़ से बाहर निकलना चाहिए जिसने आपको अमीर बनाया। नेक्स्ट चैप्टर, द एग्जिट। कभी कभी छोड़ना ही सबसे समझदारी वाला कदम होता है। जानिए कब और कैसे। चैप्टर 20, द एग्जिट, यानी उस मोड़ पर पहुंचना जहां से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी हाउ टू गेट रिच ऑडियो बुक जर्नी का आखिरी चैप्टर है, और यकीन मानिए ये चैप्टर उतना ही जरूरी है जितना पहला। कभी कभी रुक जाना या किसी चीज से बाहर निकलना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है, और यही बात फीलिक्स डेनिस इस आखिरी अध्याय में सिखाते हैं। 1, हर खेल का एक अंत होता है। फीलिक्स कहते हैं, समझदार अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें कब रुक जाना चाहिए, लेकिन जो लालची होते हैं वो आखिर में सब कुछ खो देते हैं। अगर आपने एक बिजनेस एम्पायर बना लिया है और अब वो स्टेबल है, तो ये सोचना जरूरी है कि क्या आप इसे अब भी एंजॉय कर रहे हैं या बस आदत बन चुकी है। लेसन, जब लगने लगे कि आपने जो पाना था पा लिया, तो ग्रेसफुली एग्जिट की तैयारी कीजिए। 2, एग्जिट का मतलब हार नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस छोड़ना या बेच देना एक हार है, लेकिन फीलिक्स का एक्सपीरियंस कहता है, क्विटिंग एट द राइट टाइम इज विनिंग। फीलिक्स ने भी आखिर में अपने एम्पायर को धीरे धीरे पीछे छोड़ा और पोएट्री, राइटिंग जैसी चीजों में ध्यान लगाया जो उन्हें खुशी देती थीं। लेसन, पैसा ही सब कुछ नहीं, जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी जीने का वक्त चाहिए। 3, एग्जिट स्ट्रैटेजी। पहले से तय करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पहले ही दिन से यह सोचना चाहिए कि एक दिन मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, फाउंडर या एंटरप्रेन्योर के पास क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। कभी आप अपने शेयर्स बेचते हैं, कभी बिजनेस किसी और को सौंप देते हैं, या कभी रिटायरमेंट लेकर खुद को ब्रेक देते हैं। लेसन, जो लोग फॉरएवर रेस में दौड़ते हैं वो आखिर में थक कर गिर जाते हैं। 4, मनी के आगे क्या। फीलिक्स डेनिस बार बार पूछते हैं, व्हाट विल यू डू आफ्टर यू गेट रिच। अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आपकी दौलत आपको खुशी ना दे सके। वो कहते हैं, मनी विल नॉट मेक यू हैप्पी, इट विल ओनली मेक यू मोर ऑफ हु यू ऑलरेडी आर। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांकें, सोचें कि आपकी असली पैशन क्या है, आप किस चीज के लिए जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी फीलिक्स डेनिस की लेजेंडरी किताब हाउ टू गेट रिच की पूरी ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड पर। अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानिए आप भी एक अलग लीग में हैं। अब बारी है एक्शन लेने की। इन लेसन्स को सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। और अगर यह जर्नी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चैप्टर ने किया। आपके लिए हम और भी ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच। और याद रखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, डूइंग इज द की टू बिकमिंग रिच।